कल यौम आज़ादी के मौके के ऊपर सबने देख लिया कि ये पाकिस्तानी कौम रुकने वाली नहीं है। इसको रुकने की, इसको दबाने की जितनी कोशिश की गई थी वो सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं और अब सबको पता चल गया है कि पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम लाने के लिए अटक जेल में बैठे हुए पाकिस्तान के हीरो से हर सूरत मुज़ाकरात करने होंगे, उसके साथ टेबल टॉक करनी होगी, उसके साथ बातचीत करनी होगी, उसके साथ किसी न किसी जगह पर आकर ऐसे सिचुएशन, ऐसे हालात बनाने होंगे कि फिर उसको पाकिस्तान की सियासत के अंदर दोबारा लाया जा सके, उसकी पार्टी को दोबारा एक्टिवेट होने का मौका दिया जा सके, उसके MNAs और MPAs को दोबारा से कैंपेन करने का मौका दिया जाए। क्योंकि पाकिस्तान में ये जो पहली था, मैंने आपको कल एक वीडियो पहले में भी बताया था कि ये पाकिस्तान की तारीख की पहली यौम आज़ादी की तकरीबात थी कि जिनके अंदर पाकिस्तान का कोई वज़ीर आज़म शामिल नहीं हुआ था और ये पाकिस्तान का पहला ऐसा यौम आज़ादी था कि जिसके ऊपर दफ़ा 144 लगा दी गई थी कि कोई भी शख्स बाहर ना निकले, कोई भी रैली ना हो, कोई भी जलसा ना हो, कोई भी जलूस ना हो। मगर उसके बावजूद भी आपने देखा कि पूरे मुल्क के अंदर लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे लेकर निकले। अब दोबारा से इनके ऊपर सारे केसेस किए जाएंगे, फिर पुलिस की पकड़ धकड़ शुरू हो जाएगी, फिर इनके ऊपर FIR दर्ज की जाएंगी, फिर इनको उठाया जाएगा, फिर इनको अदालतों में पेश किया जाएगा। यानी कि अब हालात इस नहज पर पहुंचे हुए हैं कि अगर अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के साथ मुज़ाकरात नहीं किए जाते हैं तो हालात मजीद खराब होंगे। ये हालात बेहतरी की जानिब, देखे पिछले 14-16 महीनों के दौरान हालात बेहतरी की जानिब जाने के बजाय तनज़्ज़ुली की तरफ जाते रहे और अब तो जो निगरान हुकूमत आ रही है जिसका सिर्फ यही काम होता है कि उसने पाकिस्तान के अंदर साफ शफाफ इलेक्शन करने के लिए राह हमवार करनी है, अब उसके लिए मजीद मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। और ये जो 14 महीने पाकिस्तानियों ने देखे, पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन महीने थे कि जिसके अंदर रजीम चेंज के जरिए एक ऐसे शख्स की हुकूमत को खत्म किया गया कि जो पाकिस्तान को आगे लेकर जा रहा था और उन लोगों को लाकर पाकिस्तान के ऊपर बिठा दिया गया कि जिनको पाकिस्तान को सिर्फ लूटने का तजर्बा था, करप्शन करने का तजर्बा था, अपने केसेस खत्म करवाने का तजर्बा था, अपनी लूट मार को छुपाने का तजर्बा था, दूसरे मुल्कों के अंदर अपनी लूट मार के पैसे से बिल्डिंग्स बनाने का तजर्बा था, कारोबार करने का तजर्बा था, इसके अलावा कोई तजर्बा नहीं था। और अब सिचुएशन ये है कि अब बड़े बड़ों की आंखें खुल गई हैं। ये जो 14 अगस्त के ऊपर इन लोगों ने देखा है कि जितनी भी पाबंदियां लगाई गई, जितने भी दफात लगाए गए, जो कुछ भी किया गया, जितनी भी सख्तियां की गई, उसके बाद फिर भी पाकिस्तान के हर शहर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग झंडे उठाकर निकले और ये एक ऐसी मुहिम और एक ऐसी तहरीक बन गई कि जिसको रोकना हमारे पाकिस्तान के इदारों के लिए बिल्कुल हर लिहाज से नामुमकिन हो चुका था। और अब किसी ना किसी स्टेज के ऊपर अब भी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के साथ मुज़ाकरात नहीं किए जाते हैं तो फिर अब सारी बड़ी ताकतों को बंद कमरों में बैठकर फैसले करने वालों को बड़ी अच्छी तरह पता चल चुका है कि अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। 13-14 महीने हमने इन सारी पार्टियों को देकर भी देख लिए, अब निगरान हुकूमत आई हुई है, इसको भी देख लिया जाएगा। और इससे पहले ये जो लोग जितनी भी सियासत करते रहे थे, जितनी भी हुकूमतें करते रहे थे, वो भी सबने अच्छी तरह देखी हुई है। और एक शख्स की जो 2-2.5 साल की हुकूमत थी वो भी सबने देख ली और सबको पता चल गया कि क्या फर्क है इन सब लोगों में और इस एक शख्स के अंदर कि जिसको अब एक झूठे मुकदमे के अंदर अटक जेल के अंदर कैद किया गया है और वहां पर वो अपनी कैद भुगत रहे। अब जो सिचुएशन है वो सिचुएशन बड़ी दिलचस्प भी बन चुकी है और अब जो नई खबरें सामने आ रही हैं वो भी पाकिस्तानियों के लिए बड़ी अहम है, जो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं। मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा और पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म उस शख्स को बना के जिससे पाकिस्तानी कौम बड़ा ज्यादा मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी ज्यादा मोहब्बत करता है। अगर आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहते तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर बताइएगा कि आप आने वाले वक्त में पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन ग्रामी, यौम आज़ादी के ऊपर जो पाकिस्तानी कौम ने एक तारीख रकम की है, इसकी मिसाल माजी के अंदर नहीं मिलती। और जो दिलचस्प बात है वो ये है कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर ये बात भी कभी नहीं मिलती थी कि यौम आज़ादी हो तो ना नून लीग निकले, ना मौलाना फजलुर रहमान की जमात निकले, ना पीपल्स पार्टी निकले, ना बलूचिस्तान की कोई सियासी जमात निकले, ना KP की कोई सियासी जमात निकले। सिर्फ एक सियासी जमात के पूरे पाकिस्तान के अंदर झंडे नजर आते रहे, सिर्फ एक सियासी जमात के कारकुन नारे लगाते रहे पाकिस्तान जिंदाबाद के, सिर्फ एक सियासी जमात के लोगों ने पूरी दुनिया को पैगाम दिया कि हम इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं। सिर्फ एक सियासी जमात, और ये वो सियासी जमात थी कि जिसके ऊपर बड़ी ज्यादा पाबंदियां लगाई गई हैं। आप देखें कि इनके घरों की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया है, इनके ऊपर झूठे मुकदमात किए गए हैं, इनको FIRों के अंदर फंसाया गया है, इनको जेलों के अंदर भेजा गया है, इनको थाना कचहरी के अंदर ज़लील ख्वार किया गया है, इनकी चादर चार दीवारी का तकद्दुस मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद किया गया, उसको पामाल किया गया। इन लोगों के कारोबार बंद किए गए हैं, इन लोगों को झूठी FIRों में मुब्तला किया गया है, इन लोगों को घर छोड़ने पर, घरों से भागने पर मजबूर किया गया है, इन लोगों के साथ जो बदतरीन सलूक किया जा सकता था वो किया गया है, माओ बहनों बेटियों को जेलों में कैद किया गया है, इन पर मुकदमात बनाए गए हैं। उसके बावजूद भी ना ये लोग रुके हैं, ना लोग इन लोगों को रोकना मुमकिन है और ना ही कोई और ताकत अब इनको आकर रोक सकती है। अब देखें कि कितनी बड़ी बड़ी ताकतें आई इन लोगों को रोकने के लिए, क्या कुछ नहीं किया गया, कितनी बड़ी बड़ी साजिशें की गई हैं, मगर ये लोग बैठने वाले नहीं हैं। और दूसरी जानिब जो हालात हैं वो आप सबके सामने हैं कि पिछले 14 महीने के दौरान पाकिस्तान के अंदर महंगाई अरूज पर पहुंच चुकी है, बदअमनी अरूज पर पहुंच चुकी है। अभी आपने देखा है कि बलूचिस्तान के अंदर कितना अफसोसनाक वाकया पेश आया है कि वो जो हमारे उधर चाइनीज इंजीनियर काम कर रहे थे, अल्लाह का शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अब ये आप अमन के हवाले से
देख सकते हैं कि अमन के हवाले से हालात कितने खराब हो चुके हैं। गैस की कीमत बढ़ चुकी है, अभी पेट्रोल की कीमत के बारे में खबर आ रही है कि फिर एकदम से यकमुश्त उसकी 20 रुपए कीमत या 10 रुपए कीमत मजीद बढ़ा दी जाएगी। तो बिजली की कीमतें जो हैं वो मुसलसल बढ़ती चली जा रही हैं, गैस की कीमतें मुसलसल बढ़ती चली जा रही हैं, चावल, आटा, दालें, खाद, कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो सस्ती हो। हर चीज की कीमत आसमान पर पहुंचाकर ये हुकूमत अपना बोरिया बिस्तरा समेट के चली गई है। और फिर शहबाज शरीफ ने जाते हुए कहा कि अगर हमें ज्यादा टाइम मिलता तो हम पाकिस्तान को चांद पर ले जाते, अगर हमें ज्यादा टाइम मिलता तो हम पाकिस्तान के तमाम तर मसाइल हल कर देते। और दुनिया को पता है कि इन्होंने कितने मसाइल हल करने थे, इन्होंने सिर्फ अपने ही मसाइल हल करने थे और वो मसाइल हल करने में ये कामयाब हुए हैं। इन्होंने अपने सारे करप्शन केसेस खत्म कर लिए, इन्होंने अपने ऊपर जितने भी इनके ऊपर चार्जेस लगे हुए थे वो सारे खत्म कर लिए, इन्होंने नैब के अंदर जितनी तब्दीलियां करनी थी वो सारी कर ली हैं, इन्होंने पाकिस्तान की पुलिस को जितना ज्यादा बदनाम करना था, जितना ज्यादा इस्तेमाल करना था वो कर लिया है, इन्होंने वापडा को जितना ज्यादा नीचे लगाना था वो लगा लिया है, इन्होंने FIA के साथ जो बदतरीन सलूक करना था वो कर लिया है। इन लोगों ने पाकिस्तान के किसी एक इदारे का कमेंट सेक्शन के अंदर नाम जरूर बता दीजिएगा कि जिस इदारे को इन्होंने बचाया हो, ये जो इदारा आज ठीक काम कर रहा हो। FIA के बाद आप PIA का हाल देख ले क्या हो गया, रेलवे का हाल आप देख ले क्या हो गया। यानी कि कोई इदारा ऐसा नहीं है कि जिस इदारे को इनके शर से महफूज रखने में कामयाबी मिली हो या जो इदारा इनके शर से महफूज रहकर अब आगे चला गया हो। अब आगे सीन क्या आ रहा है? आगे सीन ये आ रहा है कि इन लोगों ने अपनी करप्शन के केसेस माफ करवाने के लिए 200 बिल पास करवा लिए। इन लोगों ने अपने करप्शन केसेस को खत्म करवाने के लिए निगरान हुकूमत के ऊपर बहुत बड़ा वजन तो फेंक दिया। लेकिन दूसरी जानिब ये लोग जो दूसरी दुनिया के साथ, अभी एक जानिब हमारे आर्मी चीफ ने भी कई मरतबा ये कहा, हमारे जो शहबाज शरीफ साहब थे उन्होंने भी कई मरतबा कहा कि जी दूसरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट लेकर आए, तो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट लाने वाले पहले ये नहीं देखेंगे कि इनका तो ईरान के साथ गैस का मुआहदा हुआ था और ये अमेरिका के आगे फिर एक बार लेट गए हैं। और इन लोगों ने अब ये साफ तौर पर कह दिया कि जी हमें अमेरिका का दबाव, हम तो वो गैस पाइपलाइन मंसूबा जो पाकिस्तान के अंदर नहीं ला सकते हैं। ईरान ने अपना वो सारा जो काम करना था वो कर लिया, अब पाकिस्तान की बारी थी और अगर ये पाकिस्तान नहीं करता तो फिर पाकिस्तान के ऊपर जुर्माना हो जाएगा, आलमी अदालत के अंदर ईरान चल जाएगा और जब पाकिस्तान के अंदर जुर्माना हो जाएगा और एक दिन का पता नहीं कितने सैकड़ों या मिलियन डॉलर्स का जो जुर्माना होगा फिर वो पे करना पड़ेगा। वो एक अलहदा दर्द सर बना वो पाकिस्तान के लिए। और ये सारा कुछ जो हो रहा है इन सारे मामलात के अंदर ख्वाजा आसिफ का वो बयान भी नहीं भूलना चाहिए कि जिसके ऊपर उसने कहा था कि जी पाकिस्तान के अंदर तो नवाज शरीफ के लिए 100 बंदा नहीं निकलता है, पाकिस्तान के अंदर तो नवाज शरीफ के लिए मोहब्बत बढ़ी है लेकिन लोग सड़कों पर निकलते हैं। और आज हालात अब ये देखें कि 14 अगस्त के दिन पाबंदियां लगी हुई थी, 14 अगस्त के दिन दफा 144 लगी हुई थी, पहले इतने मुकदमात हो चुके थे, पहले इतने केसेस हो चुके थे, पहले इतने जो गिरफ्तारियां हैं वो हो चुकी थी, पहले इतने बदतरीन हालात किए जा चुके थे। मगर उसके बावजूद पाकिस्तान के हर शहर के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, कश्मीर के अंदर, खैबर के अंदर, बलोचिस्तान के अंदर, कराची के अंदर, लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, पेशावर के अंदर, फैसलाबाद, हर जगह पर आप लोगों ने देखा कि किस तरह से लोग सड़कों पर निकले हैं। और इवन के सिंध के बहुत सारे इलाकों में निकले हैं कि जहां पर सोचे नहीं जा सकता था कि यहां पर ये लोग पीपल्स पार्टी की जो कैद है उससे आजाद हो सकेंगे, वहां पर लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे निकाल कर निकले हैं और उन लोगों ने नारे लगाए कि जी हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। तो ये जो तमाम तर मामलात हैं, इन तमाम तर मामलात को देखते हुए बड़ा जरूरी है कि पाकिस्तान के जो मुक्तदर हल्के हैं जो पाकिस्तान की तकदीर का फैसला करते हैं बंद कमरों के अंदर बैठकर, अब वो अगर इमरान खान के साथ मुज़ाकरात नहीं करते हैं, अगर वो इमरान खान के साथ बातचीत नहीं करते हैं, अगर इमरान खान के साथ वो इमरान खान को बाहर लेकर नहीं आते हैं या इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करने के नतीजे के अंदर पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम नहीं लेकर आ सकते हैं सियासी तौर पर, तो फिर जो हालात हैं वो मजीद खराब होंगे। अभी 3 माह का टाइम जो दिया, 3 माह का टाइम होता है निगरान वज़ीर हुकूमत के पास कि उसने हर सूरत में इलेक्शन करवाने हैं। नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने जो 14 महीने मेहनत की थी वो सारी खड्डे लाइन लग चुकी है। इनके जाने के फौरन बाद जो सदर आसिफ अलवी हैं वो जो 200 बिल इन्होंने चंद दिन के अंदर पास किए थे, अब उनमें से बहुत सारे बिल ऐसे हैं कि जो रिजेक्ट किए जा रहे हैं। तो इसकी वजह से जो नवाज शरीफ की वापसी है वो भी खटाई में पड़ गई। यानी कि इन लोगों ने जो हासिल करने के लिए काम किया था 14 महीने, कोई एक काम भी ये अपना पूरा नहीं कर सके हैं सिवाय अपने झूठे केसेस, अपने करप्शन केसेस खत्म करने के। और अब इन लोगों को भी बड़ी अच्छी तरह पता चल चुका है। शहबाज शरीफ कहते हैं मैं तो एस्टैब्लिशमेंट का बड़ा लाडला हूं और मैं तो बड़ा प्यार करती है एस्टैब्लिशमेंट मेरे से, लेकिन अब सिचुएशन ये बनी हुई है कि एस्टैब्लिशमेंट को भी बड़ी अच्छी तरह पता चल चुका है कि इसको 14 माह हमने दिए हैं, कोई इसकी मुखालफत करने वाला नहीं था, कोई अपोजिशन नहीं थी, ये जो बिल पास करवाना चाहते हैं करवा सकते थे, ये पाकिस्तान को जिस जगह लेकर जाना चाहते थे लेकर जा सकते थे। लेकिन इनके अंदर चूंकि अहलियत नहीं थी, इनके अंदर चूंकि काम करने की तरबियत नहीं है, इन लोगों को चूंकि पता ही नहीं है, विजन ही इनका कोई नहीं है, इन लोगों को बस बाय चांस पॉलिटिक्स मिल गई थी और ये पॉलिटिक्स करते आए थे। तो इन लोगों की अब ये जो कारकर्दगी है ये भी 14 महीने के अंदर सबने देख लिया और स्पेशली तौर पर पाकिस्तान की बड़ी ताकतों और मुक़्तदर हल्कों ने देख लिया। और अब वो मुक़्तदर हल्के इंशाल्लाह जरूर ये फैसला करेंगे कि आने वाले वक्त के
اندر پاکستان کو کس طرح آگے لے کر جانا ہے، پاکستان کو کس طرح دنیا کی ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر یہ دعا کرنی ہے کہ اے ہمارے پاک پروردگار پاکستان کے حالات کے اوپر رحم فرما، پاکستان کے اندر اب نئے جو الیکشن ہونے ہیں ان کو صاف و شفاف کر، تاکہ پاکستانی عوام جس شخص کو، جس پارٹی کو پاکستان کی حکمرانی دینا چاہتی ہے، اس پارٹی اور اس شخص کی پاکستان کے اندر حکمرانی اور پاکستان کے حالات پورے خطے کے اندر بہتر ہوں۔